ये घटना 12 वर्ष पूर्व की है, जब मैं सरकारी कॉलोनी में रहती थी। तब मैंने इसे लिपिबद्ध किया था। आज अचानक याद आ गई तो सोचा आप सबके साथ शेयर करती हूँ। इस रचना का शीर्षक है टूटा छज्जा। सरकारी कॉलोनी का मेरा घर कुछ समय से टूटे छज्जे से पहचाना जा रहा था। पता बिल्कुल सरल हो गया था, डालीबाग कॉलोनी, ब्लॉक नंबर 4 का टूटे छज्जे वाला घर। इसी में रहती हैं वो मैडम जिन्हें आप पूछ रहे हैं। कुरियर वाले को भी ज्यादा भटकना नहीं पड़ता था और मुझे भी ज्यादा नहीं समझाना पड़ता था। 2 वर्ष पहले इसकी बूढ़ी जर्जर दीवारें, जिसकी ईंट ईंट कांप रही थी, अचानक भरभरा कर गिर गई। कोई हादसा नहीं हुआ इसलिए सुर्खियों में नहीं आया। सूचना शिकायत पर भी नहीं हिला कोई अधिकारी, क्योंकि छज्जा उनका नहीं मेरा गिरा था। तब से चिढ़ा रहा था टूटा छज्जा मुझे। रिश्तेदार मुझसे ज्यादा मेरे छज्जे को पूछते थे, क्या हुआ तुम्हारे छज्जे का? जिस पर मैं मुस्कुरा देती थी, पर लज्जित भी थी। हर आने वाले का मैं करती थी स्वागत, परंतु हीन भावना से, क्योंकि इस छज्जे ने मेरा मान तो थोड़ा घटाया ही था। 2 वर्षों से नहीं मिली थी धूप, न मुझे न मेरी रजाई को। मैंने विटामिन डी से काम चलाया था और रजाई पर प्रेस घुमाया था। हम भारतीयों में सहने की क्षमता बहुत होती है, यह मैंने भी साबित कर दिखाया था। 2 वर्ष बाद आज सरकारी महकमा जागा है और मेरे घर में झांका है। हमें आपका छज्जा बनाना है, अतः पहले इसे पूरी तरह गिराना है। ये वाक्य किसी इनाम की घोषणा जैसे लगे थे। मन मयूर सा झूम उठा। कहावत याद आई, जब चीज बहुत तरसा कर मिलती है तो उसकी खुशी और कद्र दुगनी हो जाती है। आज उस छज्जे पर चल रहा है बर्मा बड़ी बेदर्दी से। पता नहीं क्यों मुझे चुभ रहा है, दिल भर आया है हमदर्दी से। बूढ़े छज्जे की दर्दनाक मौत नए छज्जे के जन्म की खुशी को महसूस नहीं होने दे रही थी। बूढ़े छज्जे की दर्दनाक मौत नए छज्जे के जन्म की खुशी को महसूस नहीं होने दे रही थी। इतने दिनों में इसके साथ जीने की आदत जो पड़ गई थी। शायद मैं इस छज्जे से जुड़ गई थी। कुछ दिनों बाद बनकर तैयार हो जाएगा मेरा छज्जा। खुशी और गर्व से अब मैं करूंगी सबका स्वागत। पर शायद भूल नहीं पाऊंगी उस टूटे छज्जे को, जिसके सामने आई थी मेरे घर में कई खुशियां। धन्यवाद।